नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे यानी निफ्टी बैंक पर आपकी सेकंड हाफ के लिए ऑन फ्राइडे क्या अप्रोच हो, सुबह क्या बातचीत हुई थी, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ मौजूद रहेंगे जतिन गेडिया इस कार्यक्रम में निफ्टी बैंक पे आउटलुक शेयर करने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक और ऑप्शंस पे बातचीत करने के लिए। इट्स 24974 निफ्टी बैंक निफ्टी 55,272 पे। निफ्टी आईटी आज ज़्यादा लॉसेस के साथ, नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ लगभग 400 नीचे। देखिए, कल एक एक्सपायरी के दिन वाइल्ड स्विंग 1 बजे के बाद हमने देखा, जिसकी हमने इसी मंच पे कल बात भी की थी कि राइट नाउ वी आर एट 24620 बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्टिकल राइज टुवर्ड्स 25,000, 25,000 की ट्रेजेक्टरी तक एक वर्टिकल राइज की एक्सपेक्टेशन है। वो हुआ भी। कॉल राइटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं थे कल, एक बात याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी उस वक्त था करीब 54,300 के जोन में, जहां से इसने एक पुल बैक जनरेट किया, तो मूव अच्छा आया। यकीनन एक दिन के एक वर्टिकल राइज के बाद अगले दिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं होता है, बाजार थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करता है। सेम हुआ। अगर आप मेरी सुबह की कमेंट्री सुनते, जब हम सुबह बात कर रहे थे आशीष और मैं, कि मैं डेफिनेटली लिख रहा हूं कि ऑप्शन राइटर्स परसिस्ट एट 24,200, लेकिन एक रेजिस्टेंस पहला बैठता है 25,080 के जोन में, कंसिडरिंग कॉल राइटर्स। हालांकि मैंने एक बात कही थी कि मैंने अपना RS1 है वो काफ़ी दूर लिखा है, लेकिन पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 25,080 पर। ये कमेंट्री में, जो डिटेल कमेंट्री में पब्लिश करता हूँ, उसमें एग्जैक्टली लिखी थी और बात हुई भी थी। वही 25,080 का जोन अभी तक नहीं कटा है। देखिए, वो 25,000 के क्लोज के ऊपर पहले कॉल राइटर्स का जोन था और वहीं से निफ्टी सिंक हो गया। बट मैं इसे सिंक होने का नाम नहीं दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस। सिंपली अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने जो भी कल कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स देखे, आप उनके जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। न कोलैप्स हो रहे हैं, न ही एक्यूट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स इज आस्किंग फॉर कंसोलिडेशन और वो हो रहा है। आइए देखते हैं कि क्या ऑप्शन राइटर्स एक दिशा में बड़े वर्टिकल राइज के बाद अमूमन ऑप्शन राइटर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेके आइए, ये देखिए, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,000, इट्स 1.21 CR और 25,000 पे करीब 85 लाख की पुट खड़ी है, यानी 2 करोड़ कॉल पुट का कंसेंट्रेशन है। ये सिंपली एक साइन होता है इंडेक्स इस प्राइस पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सिंपली 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडेक्स वांट टू स्पेंड सम टाइम क्लोजर टू 25,000। अब एक बात सुन लीजिए, अगर हमें इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलना है विद एक्यूट स्ट्रेंथ, तो हमें 25,110 के जोन को पार करना पड़ेगा। 12:02 से लेकर लगभग 2:30 के बीच में आपको 25,110 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। तभी आपको RS1 यानी जो सुबह पब्लिश किया गया था 25,139 और 25,188 तक का मूव मिलेगा। और एक और बात, मैंने अपनी कमेंट्री में जो बेस लिखा था, डायरेक्टर साहब प्लीज वो भी लेके आइएगा। इट वॉज बेस क्या था 24937। थोड़ा सा और उसको फिल्टर कर लीजिएगा, 24950,960, वहां तक का डिप, जो कि मेरे ख्याल से अब तक आया भी है, वो एक डिप होगा टू कंसिडर अ बाय ट्रेड। बट उस डिप को भी जब आप बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा, हमें चेक करना है क्लोजर टू 25,080 और 110। बट अगर 110 निकल गया तो अ वर्टिकल राइज टुवर्ड्स 25, 139, 188 एंड 210 लुक्स पॉसिबल। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक पे कल हमारी क्लोजिंग में भी बात हुई थी और 12 बजे के सेशन में भी बात हुई थी कि 55,500 एक टफ रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर्स ने यहां पे ग्रिप ली हुई है। सुबह की कमेंट्री लेके आइएगा। इट वॉज 55,531 एंड 55,671, ये RS1 है। अभी एज ऑफ नाउ, कल के एक वर्टिकल राइज के बाद उस जोन को कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट इन एनी केस हमारे पास, क्योंकि पुट राइटर्स का कन्विक्शन है जो कि प्लेस्ड है 55,000 पे, बेस लेके आइए,
Any dip towards base 1, that is 55,089 and 54,833. 833 क्या है, एक और चीज याद रखिएगा, दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके ऊपर का कोई डिप आपको रिवॉर्ड करेगा। देखिए अब तक वो कर रहा है, भले ही इट्स आई थिंक हार्डली 100-150 पॉइंट्स, बट स्टिल वो है। तो ये रहा सेटअप निफ्टी बैंक का। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा प्लीज एक बार। 6 स्ट्राइक्स को देखेंगे, उनके आउटस्टैंडिंग वाइज को देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे आएंगे आउटस्टैंडिंग वाई 6 स्ट्राइक्स के, और लुक एट 55,500 कॉल ऑप्शन, 14 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई, और आपकी स्क्रीन पे मौजूद जितने भी ओआई हैं उसमें से सेकंड बिगेस्ट ओआई यहीं पर ही है। सो इट्स अ टफ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। और नीचे स्लाइटली नेगेटिव है, बट याद रखिएगा मैं उसको अभी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 55,000 की पुट 2 लाख का ओआई शेड कर भी रही है तो उससे ठीक 150 पॉइंट नीचे, क्लोजर टू 54,850, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। तो वो 150 पॉइंट, वो 200 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए एज ऑफ नाउ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। जतिन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जतिन, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, ये मेरा व्यू था, आप इससे सहमत हो ना हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसकी। आपका व्यू क्या है इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं व्यू तो पॉजिटिव ही है। जस्ट एक रेंज बाउंड थोड़ा कंसोलिडेट जरूर हो सकता है। अगर जो हमारा मेरा एसेट शेर खान का रिसर्च टीम का व्यू यही है कि कहीं ना कहीं हम 25,300 तक का एक अपमूव देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले जरूर थोड़ा कंसोलिडेशन या तो फिर जो स्पीड ऑफ अपमूव है वो कहीं ना कहीं धीमी हो सकती है। करंटली हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए बाजार चलेगा। इस बीच में हमें लगता है कि 24,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली। जो कल का अपमूव था उसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आता है 24,800 के आसपास। तो हमें लगता है कि जब तक 24,800 होल्ड करता है अपसाइड में हमें 25,300 के लेवल्स इन द शॉर्ट टर्म देखने को मिल सकते हैं। अगर जो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी जरूर हमें लगता है कि करंट लेवल से आउट परफॉर्म कर सकता है। हमें लगता है कि पिछले 2 या 3 हफ्तों से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी अपनी रफ्तार जरूर पकड़ेगा आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। आज क्योंकि फ्राइडे का सेशन है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमें लगता है कि मंडे फिर से एक अपमूव हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर जो लेवल्स की बात करूं तो 56,100 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दी केस ऑफ बैंक निफ्टी। और सपोर्ट में 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, चलिए जतिन, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। और कुछ आज, अब हालांकि एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, आज जनाब डिफेंस का दिन है। लुक एट HAL 5% ऊपर, लुक एट BL, BHEL, क्या गजब के मूव है। और ये तो अभी कहानी सिर्फ उन स्टॉक्स की है जो कि डेरिवेटिव्स में है। अगर आप कैश में चला जाएं, भारत डायनेमिक्स को देखिए आप, क्या गजब के मूव है, वाइल्ड स्विंग। खैर इस पर हम सुबह से बात बहुत कर चुके हैं। कोचिन शिप पे आज भारत डायनेमिक्स लगभग 77 रुपये ऊपर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लगभग 11% ऊपर, वाइल्ड मूव है यहाँ पर। खैर अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। क्या पिक कर रहे हैं आप? 3 स्टॉक्स। देखिए, हम तीनों ही लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के साथ जाना चाहेंगे। जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो कंटेनर कॉर्पोरेशन में होगा। 5% का एडिशन हमें देखने मिल रहा है ओआई में, और टेक्निकली 3 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन में आगे जाते हुए कंटिन्यू रहना चाहिए मोमेंटम। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 690 का, और ऊपर में हम 735 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द केस ऑफ कंटेनर कॉर्पोरेशन। दूसरा जो रिकमेंडेशन होगा वो हुडको में होगा। तो हुडको में हमने देखा है कि एक पुल बैक आया था 40 डे का एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग्स है यानी कि 243 के लेवल्स तक एक अपमूव दिखा सकता है। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 222 का, और ऊपर में 243 के टारगेट्स रहेंगे। जो तीसरा रिकमेंडेशन होगा वो इंडस टावर में होगा।
तो इंडस टावर में हमने देखा एक छोटा बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि अपमूव कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 421 425। तो इंडस टावर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 395 का। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, एक एक करके रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। इंडस टावर्स 405.65 पे ट्रेड करता हुआ, और पहले शुरुआत की थी कौन से 735 का लक्ष्य, 690 का स्टॉप लॉस। अगला ट्रेड आएगा दैट्स हुडको, 243 का लक्ष्य, 232। आज इस पर भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी है, 222 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और इंडस टावर्स, 3 चीज़ें पिक करी यहाँ पे जतिन जी ने, तो 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। और निफ्टी कहीं नहीं उसी कंसोलिडेशन के जोन में इस वक्त बैठा हुआ है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे डिफेंस की, आखिर ये तेज़ी क्यों और क्या क्या ट्रिगर्स हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ फ्लो शायद जो वो अपेक्षित भी था, लेकिन क्या है बात बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ब्रेक से पहले इंडस्ट्री से बातचीत पूरी हो चुकी है। अब आते हैं जरा सेक्टर ऑफ द डे, और ये है डिफेंस स्पेस। आज जरा वो स्लाइड फिर रखेंगे जरा प्लीज़ एक बार, स्टॉक्स के आप मूव देखिए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कोचिन शिपयार्ड 12% ऊपर है, भारत डायनेमिक्स लगभग 4% ऊपर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 261 रुपये ऊपर। क्या वाइल्ड स्विंग है। अच्छा यतिन से बात करते हैं। यतिन, दरअसल ये पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तेज़ी थी, बट अचानक एग्जैक्टली आज ये एक वाइल्ड स्विंग और देख रहे हैं। कोई खास फिगर आज? बिल्कुल। तो देखिए, जो जनरल न्यूज़ चैनल से हमको खबर मिल रही है और जो न्यूज़ 18 के हवाले से खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री अब मसौदा तैयार कर रहा है, जहां 50,000 करोड़ रुपए से डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया जाएगा। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो 6,81,000 करोड़ रुपए के आसपास FY 25-26 का डिफेंस बजट आवंटित था, और 50,000 करोड़ अतिरिक्त डिफेंस बजट का मतलब ये है कि 7 लाख करोड़ के पार अब डिफेंस बजट भारत का आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद सरकार अब ये चाहती है कि हाईटेक वेपन सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स और नेवी को अपग्रेड किया जाए, और कहीं ना कहीं अब ये 50,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा आवंटित हो रहे हैं वो शीतकालीन सत्र में आपको पारित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली अगर हम डिफेंस कंपनियों की बात करें तो जैसे डिफेंस बजट में कुछ हाल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारे के सारे डिफेंस सेक्टर को फायदा होगा। आज BDL, BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाई पे देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स, चाहे वो नेवी वाले स्टॉक्स हों, GRSC मझगांव डॉक, या आपके मिसाइल सिस्टम्स वाले स्टॉक्स हों, या अन्य डिफेंस स्टॉक्स हों, क्लियरली आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ वो सारे के सारे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी की जो डिफेंस इंडेक्स है ये ऑल टाइम हाई पे आज हिट कर गई है। जी हाँ, तो अतिरिक्त अगर आप देखिए आवंटन डिफेंस के लिए 50,000 करोड़ रुपए का, यानी आपका जो रक्षा बजट है वो ऑलमोस्ट 7.3 ट्रिलियन का अगर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बाजार क्यों इस न्यूज़ फ्लो को हाथों हाथ ले रहा है। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अच्छा जतिन, सिंस अभी तो हमारा जो बातचीत का बेस है वो डेरिवेटिव्स है, ये BEL और HAL पे आपका आउटलुक क्या बन रहा है? तो देखिए दोनों ही स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक शार्प रन अप देखने को मिला है। आगे जाते हुए भी चल सकता है, लेकिन करंट स्तरों से फ्रेश लॉन्ग्स की तो सलाह नहीं रहेगी। कोई रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अनफेवरेबल है। अगर जो दोनों ही स्टॉक्स अब हमको रेडार में रखना होगा, अगर जो कोई डिप्स आते हैं तो उसमें एडिशन हो सकता है। अगर जो BEL की बात करूँ तो हमें लगता है कि 380 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो 380 385 के आसपास ये जो करंट रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन करंट स्तरों से कोई फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं रहेगी। इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो अराउंड 355 से लेके 352 के आ रहे हैं। तो वो उन स्तरों पे अगर जो डिप आता है तो वहां पे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग। ओके, तो BEL HAL पे ये थी आपकी राय। अच्छा, फ्रेश ब्रेकआउट्स बहुत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ऑटो में एक शॉर्ट कवरिंग का दौर चल रहा है, लेट्स ब्रिंग एक्साइड
391 पे ट्रेड करता हुआ। यस, ये ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है और एक्साइड जो है वो अप्रोच कर रहा है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल। जतिन एक बार नज़र डालिएगा ज़रा प्लीज़। Yes, sir. 391 एक बार इसके एक बार 400 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। 400 की कॉल क्या व्यू आया जतिन इसका आपका इस पर? यस, जो एक्साइड में है उसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है टेक्निकली, और जो 40 वीक का एवरेज है यानी कि 200 डे एक्सपोनेंशियल वो 397 के आसपास का है। तो हमें लगता है करंट स्तरों से 6 to 7 रुपीज की अपसाइड पॉसिबल है। 397 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक 415 तक भी एक अपमूव दिखा सकता है। इसके लिए 397 लेवल क्रॉस करना बहुत ही क्रूशल है ये स्टॉक के लिए। चलिए 390 के ऊपर एक्साइड ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और इंडेक्स फिर रखिएगा और वही 24,976 हिलने को तैयार नहीं जनाब ये ना। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है इस वक्त और वो करेंगे भी मेरे ख्याल से। वो इस वीकेंड पे वो थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम जिस प्रकार से स्लाइड होंगे उसका थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहते हैं वो। और आप देखिए जरा वो इंडिया विक्स वो भी कूल ऑफ हो रही है, तो वो भी बात है। खैर अब आते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पे। जतिन क्या पिक कर रहे हैं आज? हाँ देखिए, जो कैपिटल मार्केट स्पेस है वो बहुत ही बजिंग है, तो हमें लगता है कि उसमें से MCX 6400 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। हमें लगता है कि MCX में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% OI बिल्टअप है, मोर देन 3% OI बिल्टअप है। कॉल राइटर्स थोड़े अनवाइंड हो रहे हैं 6200 के, साथ ही साथ में हमें पुट राइटिंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो MCX का 6400 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 210 रुपए का, और ऊपर में हम 300-325 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, याद रखिएगा आज एक्सचेंजेस, आज दो चीज़ें हैं। आज एक तो कैपिटल मार्केट की थीम और दूसरी डिफेंस और कैपिटल मार्केट की थीम में भी अगर आप एक्सचेंजेस पे आएँ तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव है। BSE MCX एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आपका MCX में 6400 की कॉल, 325 का लक्ष्य, 240 पे ट्रेड करती हुई। एक बार जरा BSE फिर लेके आएंगे डायरेक्टर साहब। नहीं BL हो गया 368 और जैसे जैसे BL ऊपर आएगा याद रखिएगा स्कोप फॉर HAL वो और बढ़ता जाएगा। मैं वो कल से आपको एक बात कह रहा हूँ, बाजार हमेशा डिफरेंशियल खोजता है, स्कोप ऑफ आई थिंक वाइल्ड स्विंग खोजता है, कहाँ पे आ सकते हैं। BEL अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई यानी जुलाई 2024 के 337 रुपये के हाई से 30 रुपये ऊपर है, यानी सिंपली मैथमेटिकली अगर आप देखें तो 10% ऊपर है। और अभी भी HAL जो है, अगर मैं इसका चार्ट देखूँ 5% आज अप है, बट स्टिल अपने प्रीवियस हाई यानी 5700 से करीब आप समझ लीजिएगा कि 10% नीचे है। वो 10% ऊपर, ये 10% नीचे। अब ये फेवर करता है HAL को, इसे कहते हैं डिफरेंशियल को प्ले करना। खैर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, मतलब इतना शार्प डिफेंस में मूव हमने शायद कभी नहीं देखा। अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जतिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर आ रखे आपने। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।